हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पार्ट में हम जानेंगे कि क्लास 9 के पॉलिटिक्स बुक का चैप्टर 3 चुनावी राजनीति का चैप्टर चुनावी राजनीति जो है आपका चैप्टर 3, इसका टॉपिक है आपका चुनाव आयोग। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण नेम है चुनाव आयोग, ठीक है। इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम से, तो इससे रिलेटेड। तो इस चैप्टर में आपका ये एक टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इसे टॉपिक बना कर लाया हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर चुका हूँ उसका वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसे यहाँ पर क्लिक कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने में, चुनाव आयोग। यहाँ पर देख लीजिए चुनाव आयोग क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई। चुनाव आयोग भारत का एक स्वतंत्र निष्पक्ष संवैधानिक निकाय है जो पूरे देश में चुनाव करवाता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी, याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यानी चुनाव आयोग जो है वो चुनाव के सभी काम को करता है, ठीक है ना। और आगे चल के देखेंगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन में होगा। तो ये चुनाव प्रदेश में चुनाव करवाता है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। एक्सप्लेन आपका देखिए, लोकतंत्र में सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र और पारदर्शी हो। चुनाव निष्पक्ष का मतलब सभी का हार और जीत का मोल बराबर हो। इस उद्देश्य से संवैधानिक में चुनाव आयोग का गठन किया है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, चुनाव आयोग के मुख्य कार्य को लिखे हैं। तो मैंने मुख्य कार्य को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया है, इसे देखेंगे। चुनाव आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित है, ऐसा आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। ये सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ना है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या है, कितने काम है। तो चुनाव आयोग के निम्नलिखित 5 काम है, देखते हैं कौन कौन से। चुनाव करवाना, सबसे पहला काम चुनाव करवाना, जैसे लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो ये सभी चीज़ों का चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। यही चुनाव आयोग, याद रखिएगा, इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। चुनाव आयोग करवाता है। फिर मतदाता सूची तैयार करना और संशोधन करना। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब पॉलिटिकल पढ़िएगा तो हर चीज़ का मीनिंग याद रखिएगा कि ऐसा शब्द आता है जिसे आप समझ नहीं पाइएगा। तो संशोधन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को नया करना, बनाना, सुधारना, ठीक है, उस चीज़ का संशोधन करना। मान लीजिए हमारे देश में कोई कानून पुराने समय से ही चलते आ रहा, तो उस कानून को सुधारना या फिर नया उसके जगह में नया बनाना, तो उसको हम संशोधन कहेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आता है कि मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा काम क्या है, मतदाता सूची तैयार करना। जो लोग वोट यानी मत देने योग्य होते हैं उन सभी लोगों की सूची को हम मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची कहेंगे। मत देने वाले योग्य रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और ये सभी लोगों की उम्र 18 वर्ष से प्लस है, तो ये सभी लोग मत देने योग्य हो चुके हैं। तो ये सभी लोगों के नाम एक लिस्ट में होता है, जिसको हम बोलते हैं मतदाता सूची कहते हैं, ठीक है। तीसरा कहता है कि राजनीतिक दलों का मान्यता होना चाहिए। चौथा क्या, चुनाव आचार संहिता लागू होना। चुनाव आचार संहिता का मतलब चुनाव करवाते समय जो नियम कानून उम्मीदवार प्रतिनिधि मानते हैं उसे हम चुनाव आचार संहिता कहेंगे, ठीक है। मतगणना का देख रेख करना, मतदान और मतगणना की देख रेख करना। मतलब पांचवा क्या काम है चुनाव आयोग का, मतदान को देख रेख करना कि कौन जिंदा है, कौन इसी जगह का है, इसी स्थान का है, और यहाँ इस क्षेत्र में कितने मतदाताएं हैं, तो सभी को गणना करना, ठीक है। और एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहा गया है। चुनाव आयोग चुनाव से जुड़े सभी कार्यों को नियंत्रित करता है ताकि कोई गड़बड़ी दबाव ना हो, ठीक है। सभी कार्य करता है चुनाव से रिलेटेड संबंध में। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रश्न 3 में भारत में चुनाव आयोग स्वतंत्र कैसे बना रहता है, यानी इसको आज़ाद कैसे कर दिया, मैंने स्वतंत्र कैसे बना रहता है चुनाव आयोग भारत में। तो देखते हैं निम्न कारणों से चुनाव आयोग स्वतंत्र रहता है। चुनाव आयोग संविधान द्वारा स्थापित है। दूसरा, मुख्य चुनाव उपयुक्त हो मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता है।
उसके फैसलों में सरकार दखल नहीं कर सकती है। ठीक है। चौथा, चुनाव आयोग चुनाव अवधि प्रशासन को नियंत्रित कर अपने हाथ में ले सकता है। एक्सप्लेन में क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन में कह रहा है कि यह व्यवस्थाएं चुनाव आयोग को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखती है। यह व्यवस्था चुनाव आयोग को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखती है ताकि वह निष्पक्ष निर्णय ले सके, यानी इस पर कोई भी दबाव ना हो। ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। चुनाव आयोग द्वारा संचालित मतदाता सूची क्या होती है? देखिए, सभी जो काम होते हैं चुनाव से रिलेटेड वो चुनाव आयोग करते हैं, तो मतदाता सूची भी चुनाव आयोग करेंगे। तो मतदाता सूची क्या होता है? मतदाता सूची मैंने अभी पहले ही समझाया, वही चीज़ है। मतदाता सूची वह आधिकारिक सूची है जिसमें चुनाव में मतदान करने वाले सभी पात्र नागरिकों का नाम शामिल होता है। यानी मतदाता सूची वह आधिकारिक सूची होता है जिसमें चुनाव करने वाले लोग, चुनाव में वोट देने वाले लोगों के सभी नाम होते हैं, सभी नागरिकों के नाम उसमें शामिल होते हैं, पुंजित होते हैं। ठीक है ना, मिला हुआ होता है, संग्रहित होता है। मतदाता सूची चुनाव को रीढ़ बना मानी जाती है। मतदाता सूची को चुनाव की रीढ़ मानी जाती है, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत लाइन है। क्योंकि गलत मतदाता सूची चुनाव परिणाम के प्रभावित कर सकती है। 5 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे देता है? चुनाव आयोग इसमें राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे देता है? आंसर, चुनाव आयोग के दलों लोकप्रियता, संगठन, चुनावी प्रदर्शन और वोट प्रतिशत आदि को देखकर चुनाव राष्ट्रीय दल या राज्य दल को दर्जा देता है। ये सभी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न 6 को देखेंगे। 6 को देखने के बाद हम लोग 7 को देखेंगे। अब देखिए, आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है और इसे कौन लागू करता है? देखिए, आचार संहिता मैंने पहले ही बताया। आचार संहिता चुनाव अवधि यानी चुनाव समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए बनाए गए नियम है। इसे चुनाव आयोग लागू कराता है। एक्सप्लेन, चुनाव के दौरान गंदी राजनीतिक खरीद फोड़ता, डराने धमकाने और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाती है। यानी आचार संहिता वह चीज़ है, जब चुनाव का समय होता है उस समय उम्मीदवार प्रतिनिधि कोई भी धोखेबाजी, कोई भी दबाव वाली चीज़, कोई भी डराने धमकी और पैसे रिश्वत देना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वह नियम प्रतिनिधि पालन करते हैं, तो इस नियम को हम आचार संहिता कहेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए कौन सी व्यवस्था होती है? चुनाव आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं होती है? यहाँ पर ध्यान दें कि चुनाव आयोग जो होती है मतदान क्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए कौन सी व्यवस्था होती है। चलिए देखते हैं कौन सी व्यवस्थाएं होती है। वीवीपैट का उपयोग, सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान केंद्रों की निगरानी और वेब कास्टिंग, सीसीटीवी और बूथ कैप्चरिंग पर कड़ी कार्रवाई। यानी कोई भी चीज़ चोरी नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से नियमानुसार होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। इन व्यवस्था से मतदाता बिना डर के अपना मत दे सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया साफ सुथरी रहती है और लोकतंत्र बना रहता है। 8वां नंबर क्वेश्चन और 2 बाकी क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव उपायुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे नियुक्त किया जाता है? मुख्य चुनाव उपायुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करने से इस पद की गरिमा बनी रहती है और किसी राजनीतिक दल का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब 9 का क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुनाव आयोग के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं? चुनाव आयोग जो चुनाव से रिलेटेड सभी काम करते हैं, तो उसके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित अधिकार है, देख लेते हैं इसको। नंबर 1, चुनाव की तिथियां घोषित करना। वे चुनाव की तिथियां वही घोषित कर सकते हैं चुनाव आयोग। ठीक है। आधिकारिक का स्थानांतरण करना, नामांकन रद्द करना, वही कर सकता है नामांकन रद्द। आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई करना, अगर कोई उम्मीदवार प्रतिनिधि आचार संहिता का उल्लंघन करता है, उस नियम को तोड़ता है, तो उस पर कार्रवाई चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव दोबारा करवाना, ये चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव परिणामों की घोषणा ये चुनाव आयोग के द्वारा ही की जाती है।
यानी यहाँ पर एक्सप्लेन में बताया जा रहा है कि इन अधिकारों से चुनाव आयोग पूरे चुनाव पर पूरा नियंत्रण रखता है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का सेशन, ठीक है, और देखते हैं क्या लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है? क्योंकि चुनाव आयोग सुनिश्चित कराता है कि सभी उम्मीदवार को बराबर का मौका मिले, मतदाता स्वतंत्र वातावरण में वोट डाल सके, कोई अनुचित दबाव या हिंसा ना हो और परिणाम विश्वसनीय पारदर्शी हो। ठीक है, एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन में कह रहा है यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष ना हो तो लोकतंत्र ही कमजोर हो जाएगा, इसीलिए चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इससे हम लोग बहुत 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, मेरा आज्ञा है। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।